औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ राजा नदीम जंजू। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक अफवाइर न्यूज़ पीडी के। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक है। नाज़रीन, कल 8 फरवरी है, इलेक्शन है। पूरे मुल्क की तरह हमारे हल्का 61 और 26 में भी गहमा गहमी है। यहाँ पे बहुत अजीब सूरत हाल बन चुकी है। जहाँ पे जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जो मुकाबला करने जा रहे थे, उनको अचानक बिठाया जा रहा है। तो आज इसी पे तबसरा करते हैं। मेरे साथ सिंध प्रेस क्लब के सदर चौधरी अख्तर राय साहब हैं। इन इलेक्शन के दिनों में बहुत सी ऐसे तज़किये हुए हैं, बहुत सी ऐसी बातें इन्होंने हमें बताई हैं, अपने नाज़रीन को बताई हैं, जो सच हुई हैं। तो एक कल भी बहुत बड़ी इन्होंने एक बात कही थी, वो भी सच साबित हुई है। तो सर साहब, बहुत शुक्रिया आपको हमारे प्रोग्राम में आने का। तो ये सारे मामला आपके सामने हैं, डिस्कस पहले भी होते रहे हैं। कल जो एक बड़ा सेटअप हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहना है इफ्तिखार अहमद शहजाद साहब का? सर, वो मैंने रात भी एक प्रोग्राम में कहा था, राय साहब ने ना बहुत सारे काम करना, उनका धीरे धीरे बैठना, ये जो था ना, बहुत सारे लोगों को जो है एक्सपोज किया उन्होंने, बहुत सारों को उनके चेहरे बेनकाब किया है और बहुत सारे लोगों को गंदा किया है उन्होंने। ठीक है ना, जिन लोगों ने उसको खड़ा किया था, जिन लोगों ने उसको हवा दे के या उसको सारे मामलात करके जो है ना खड़ा किया था ना, वो लोग एक्सपोज हो गए। देखिए ना, उनकी मुशावरत से हुआ था। ये भी कहते हैं कि सूरज यासीन पे हलफ हुआ था इस पूरे ग्रुप का। जी, ये भी सुना था। ये सच झूठ तो अल्लाह को पता है या उन लोगों को पता है। इन्होंने सब ने एक हलफ दिया था कि हमारा जीना मरना एक इस ग्रुप के साथ होगा, जो ग्रुप फैसला करेगा उस पर सारे मनोवन सब जो है ना उसके तरह वफादारी के साथ उसके साथ चलेंगे। अगर कोई खड़ा होता है तो उसकी सपोर्ट करेंगे, अगर बैठते हैं तो सब बैठेंगे। जब कौमी असम्बली में ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे ना, उन्होंने सूबाई असम्बली को अपने मशावरत के साथ उसको राजा शहजाद साहब को खड़ा किया था। फिर धीरे धीरे हालात बदलते गए, वक्त बदलता गया, हवा बदलती गई, नून लीग की एक हवा बननी शुरू हो गई। तो कुछ लिए मफाद परस्त जो चीज़ें हैं ना, जब ज़ाती मफाद आते हैं तो फिर इज्तिमाई मफादात की कुर्बानी देनी शुरू कर देते हैं। और ये हमारे हल्के की वैसे भी रवायत रही है कि जो पार्टी जीत रही होती है ना, वो लोग खा मखा के उसके साथ लगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन 2018 में यही लोग जो है ना बड़े धमाले डाल रहे थे उसके अपना स्टेज पर, चाहे फवाद साहब के। आज वही लोग हैं, चाहे फरत साहब नून लीग में हैं, वो पहले पीटीआई में थे, वही लोग फिर अब नून लीग में आ गए। वही लोगों ने नून पीटीआई को कहा था कि हमारा जीना मरना नून पीटीआई के साथ है, अगर कोई ना बचा तो आखिरी हम बचेंगे। ऐसे ऐसे लोगों ने दावे किए थे पीटीआई के लिए। तो आज वही लोग जो है ना हाथ चूम चूम कर भाग भाग कर चौधरी फरत साहब की गाड़ी में बैठ रहे हैं। जो कल राजा इफ्तिखार अहमद शहजाद ने ऐलान किया, हाजी नासिर अल्लाह साहब की हमायत की है, क्या उनके वो सियासी कैरियर को नुकसान है? जिस हालत में आके उन्होंने छोड़ा है ना, उनको एक एज हासिल हुआ, तो उनके पास एक बहुत बड़ी अच्छी सी बात होगी, तीर खा के जो देखा कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात होगी। जब अपने बेवफाई करते हैं ना तो बंदा जी नहीं सकता, वो मरता है जीता है, उसके वो फीलिंग उन्हीं पे पता है उनको जो उनके साथ हुआ है। जब अपने करीबी दोस्त छोड़ जाएं, आप समझदार आदमी हैं, दुनियादार हैं, आप ये देखें, छोटी सी मिसाल है, कोई दो दोस्त आपके जिगरी दोस्त भी आपका मुश्किल वक्त में अगर छोड़ जाएं, बिल्कुल ऐसे ठीक ऐसे ही है, है। तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। तो उसको तो पूरे ग्रुप ने छोड़ दिया, जिन्होंने उसको खड़ा किया था, कुर्बानी का बकरा बनाया था कुर्बानी देने के लिए, क्योंकि जीतने की पोजीशन पे तो पांचों में मिल जाते ना, तो उसको जिता ना पाते। इन्होंने अपना पर्दा रखने के लिए अपना कट्टा मार के उसकी मज मार, इन्होंने अपने आप को बचाया। हाँ, क्योंकि अगर वो खड़े रहते तो इनके वोट अपनी अपनी जो ये कह रहे हैं ना, किसी के 25,000 हैं, किसी के 15,000 हैं, क्योंकि तब तो वह एमपीए बनता, अगर ये एमपीए बनता तो वो उसको खड़ा रहना चाहिए था ना। इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उसकी कुर्बानी दे दी, उससे जो है अल्लाह तलकी कर दी, उससे बेवफाई कर दी, उसे राय जुदा कर दी। तो उसके पास एक ही रास्ता था, या खड़ा होता तो वह एक्सपोज हो जाता, कम वोट मिलते तो वो डिसाइड ज्यादा होता। फिर वो इनको जो है ना वो ना कर सकता, फिर भी इन्होंने कुछ ना कुछ शहीदों में नाम कटवा लेना, अंगली कटवा के भी हमने डलवाए हैं, हमने डलवाए, उसके तो वोट इतने नहीं थे। इसलिए उसने बहुत अच्छा किया, इस इलेक्शन का हीरो है वो।
उसने इज्जत के साथ एहतराम के साथ जब लोग अपने छोड़ जाएं तो फिर उसका दूसरा तरीका ये है कि तुम आप भी जो है ना सरेंडर कर जाओ, यही तुम्हारा राह बका है। उसने सियासत अपनी खत्म नहीं की। सर सब मैंने ना सियासत जिनकी खत्म हुई है ना हाँ जी। सब आपको अच्छा वो सबको लोगों को पता है। अब नाम नहीं लेते, नाम लेने की जरूरत नहीं है उनकी, कोई कोई नाम उनका कोई कद कार्ड बड़ा पड़ता है। लोग सब कह रहे हैं सोशल मीडिया बड़ा पड़ा है, जो कुछ लोग उनके तो साथ सर इसी बारे में मैं देखें सुनने में आ रहा है, कहा जा रहा है कि बंदे ने हमें खुद भी ज़राए ने बताया कि उन्होंने सूरज यासीन पे मतलब उन्होंने सारी निशानदेही कि कहाँ पे सूरज यासीन पड़ी जी, थी, जी, कहाँ मैं कहाँ मौजूद था कहाँ जब मौजूद थे वो- उस मतलब महफिल में। जी। तो सर ये इस शख्सियों ने कुरान पाक को क्या बना लिया सर? सर जी सियासियों ने कुरान पाक को क्या बना लिया है? जी सर मतलब मैं इससे आगे तो कुछ नहीं अल्फाज कह रहा लेकिन ना कुरान पाक का दिल सूरज यासीन उस पे कुरान पाक सूरज यासीन पे हाथ रख के अगर कसम खा उठा के तो पीछे से आगे का पीछे हट जाना तो उस पे मैं तो ये शरीफ मसला है, तो हम ये अल्लाह मैं सर वही कह रहा हूँ ये ना। अल्लाह जाने और वो जाने, और अल्लाह ताला गफूरुर रहीम जो अपनी पाक कलाम नहीं सर हमारा भी अपने- हक बनता है सर सदर साहब हमारा भी हक बनता है कि हम अपने नाजरीन को अपने सुनने वालों को इनकी हकीकत इनको इसलिए दिखानी चाहिए। देखें सब बिल्कुल आपने सही कहा है शरी मसला लेकिन हमें भी उनकी हकीकत बतानी चाहिए ना। देखें ना बहैसियत मुसलमान बिल्कुल ऐसे ही है। उनको भी पता है, हमें पता है कि अल्लाह की ये पाक कलाम है, बड़ी मुकद्दस कलाम है। ये इसलिए नहीं बनी कि इस पे तुम हलफ दो, ये इसलिए नहीं, हलफ उस सूरत में होता है कि आप पे बहुत बड़ा कोई ऐसा बर्डन आ जाए, आपको कुछ सफाई के तौर पे पेश करना पे तो उस हलफ की जरूरत पड़ती है। आपने मजाक बना लिया हलफ को, और खास करके जो है ना वर्कर कमिटमेंट पर कायम रहता है। आपको बताएं बात सही है। वर्कर कमिटमेंट पर वर्कर ने कभी हलफ नहीं दिया। हलफ जब भी देते हैं लीडर देते हैं, और हलफ से जो भागते हैं ना वो लीडर भागते हैं, वर्कर कमिटमेंट से भी नहीं भागता। दूसरा सदर साहब कल इलेक्शन है, आज मैंने सारे शहर का विजिट किया, कोई गहमा गहमी नहीं है, बिल्कुल खामोशी है, कोई बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। तो क्या आप क्या समझते हैं कल पीटीआई या नून लीग ऐसी कौन सी जमात है जो आपको मतलब आगे नजर आ रही है? देखिए बात होता कह रहा है सर, जब पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तीनों जमातें बड़ी हैं ना, इन्होंने आवाम को दिया क्या है? हम ऐसा ही है देखो ना बेलाग तस्वरा करना चाहिए ना, बिल्कुल। इन्होंने दिया क्या है? बिल्कुल। महंगाई। आवाम तो बिल्कुल अदम दिलचस्पी दिखा रही है। आवाम को दिए कुछ नहीं है, तो इसलिए अदम दिलचस्पी को मुलाजम है, वो मुजरे हैं, वो जरखरद गुलाम है, लोगों को रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, रोजगार नहीं है, लाकानूनियत बढ़ रही है, बिजली के बिल, सुई गैस के बिल, महंगाई, यूटिलिटी बिल की जो हालात हुआ है, आप सब लोग सफेद पोश लोगों का, मजदूर लोगों का, गरीब लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा, जीना मुश्किल हुआ है। वो उन्होंने इलेक्शन से क्या लगा? ये 25-25, 30-30 करोड़ रुपए लगा कर जब ये जाएंगे, सबको नहीं पता कितने कितने इन्होंने रफाई अदारे खोले हुए हैं कि ये सियासत को इबादत समझते हैं, सियासत को खिदमत का रास्ता, इससे अलग भी बहुत सारे खिदमत के तरीके हैं। कौन से इन्होंने इदारे खोले हुए हैं, कौन से इन्होंने प्राइवेट अस्पताल खोले हैं, प्राइवेट स्कूल खोले हुए हैं? अगर किसी ने खोला हुई है, बड़ी बड़ी हाई फीसें ले रहे हैं स्कूलों के, कॉलेजेस के या हॉस्पिटल के हैं। अगर वो किसी को ज़कात देते हैं, वो भी उनको देते हैं जो अपने मराज देते हैं, अपने लोगों को देते हैं। देखिए बात सुने, लोग मर चुके हैं, लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है इलेक्शन में। बाकी इलेक्शन होगा है, तो हमारे पास नहीं है ना। आप पार चले जाएं, चकवाल चले जाएं, खुशाब चले जाएं, वहाँ इलेक्शन हो रहा है। यहाँ लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप का फकदान है। यहाँ पैराशूटर आते हैं, इलेक्शन लड़के फिर चले जाते हैं, फिर 5 साल वो लोगों से रब्ता नहीं करते। यहाँ कमिटमेंट वाला कोई लीडर आया ही नहीं आज तक जिसने कुछ किया। जो जिन पे इल्जाम लगता है उन्होंने भी नहीं किया कुछ। जो दावेदार थे, बड़े बड़े दावे करते थे, हमने ये कर दिया है, उन्होंने जुबानी किया है, सियासत की भीड़ चढ़ा दी है। बड़े बड़े फरक साहब, फवाद साहब लाए हैं ड्यूट कैरेज, उन्होंने देर से शुरू करवाई है सियासत। उनको क्या पता था अल्लाह का क्या मंजूर, हमें जाना है, जेल जाना है, बल्कि इक़्तिदार से जाना है। ये सब चीज़ें सियासी टैक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल की जा रही थी। ये कोई बड़े मंसूबे नहीं हैं। लोगों ने अरबा खरबा रुपए के काम करवाए हैं। क्या यहाँ कुछ सरखाब के पर लगे हुए हैं मंडी बहुद्दीन के लीडरान को? चंद साहब हों, बोसाल साहब हों, गोंदल साहब हों, भरत साहब हों, यार 4 बड़े लोग हैं वहाँ। उन्होंने सब मैं आपकी बात को लेकिन आपने कैसे कहा बड़ा मंसूबा नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात को इससे एग्री करता हूँ, इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि हमारी तहसील इतनी पसंद तहसील है ना, ये मैं इसको नहीं कहता कि बहुत बड़ा ये मंसूबा, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है। ये हमारे हम खुशियों से इतने दूर है ना, ऐसा छोटा सा प्रोजेक्ट है ना, हम उसको बहुत बड़ी खुशी देख रहे हैं। नहीं, छोटा नहीं है नहीं सर, मैं देखना एक राइट बनता है जितना। देखो काम जिस तरीके से
राय साहब ये तहसील रेवेन्यू दे रही है ना जी सर, मैं उस बात पे आ रहा था उस ना। रेवेन्यू के मुताबिक ये आटे में नमक नमक है, बिल्कुल वही कह रहा हूँ, बिल्कुल सर। यहाँ तो करपट सड़कें होनी चाहिए बिल्कुल थे, ऐसे ही पानी है। के मसाइल नहीं होना चाहिए था, एजुकेशन के। हमारे पास एक THQ है, वहाँ 4-5 से ज्यादा डॉक्टर नहीं है, बिल्कुल। और वो उनके जो बिहेव है, बिल्कुल जो उनके रवैये हैं, बिल्कुल। उस पर कोई बात नहीं करता। एक हॉस्पिटल में ना, पूरी तहसील का एक हॉस्पिटल है, वो भी डाक का काम करता है, पोस्ट ऑफिस का काम करता है। जाएं, रेफर करते हैं, पिंडी चले जाओ, सरगोदा चले जाओ, लाहौर चले जाओ। भाई ये अस्पताल इतने बड़े रकबे में बना हुआ है, इतना खूबसूरत अस्पताल, इतनी अच्छी बिल्डिंग है, इसमें अमला किसने पूरा करना है? ये नुमाइंदों ने पूरा करना है। और CO साहब की भी ड्यूटी है, DC साहब की ड्यूटी है कि इनकी एक हफ्ते में एक वर्कशॉप करवाए, इनको लेक्चर दिया जाए, इंसानियत का लेक्चर दिया। ये नहीं डॉक्टर बनना बड़ी बात नहीं है, इंसान बनना बड़ी बात है। डॉक्टर के बाद इंसान और मसीह है, उसका रवैया ठीक ना हो तो आप ये क्या उससे अखज़ कर सकते हैं कि वहाँ से कुमार की। सर सब इलेक्शन है तो इलेक्शन पे बात करते हैं। आप क्या समझते हैं कल PTI को सरप्राइज देगी? नहीं, इस तरह की चीज़ें कोई नहीं है, सरप्राइज वाली तो नज़र नहीं आ रही। तो बात है तवक्को से ज़्यादा वोट लेगी, तवक्को से ज़्यादा वोट लेगी। और छोटी सीट पे जो है ना बहुत टफ मुकाबला मैं देख रहा हूँ। बड़ी सीट को जो है ना थोड़ा हल्का 26 की मैं जी मतलब है। लेकिन NA61 जो है ना, फरक साहब का तो तकरीबन जो है ना साफ नजर आ रहा है कि वो इलेक्शन अच्छे मार्जिन से जीत जाए। तो मुकाबला उनका भी जो है ना PTI के साथ होगा। और जो है ना तीसरे नंबर पे वो जो है ना अपना अच्छा इन्वेस्टर है कुरबानी साहब, तो वो इतने वोट नहीं ले सक पाएगा, वो अपने इलाके में भी इतना कोई पॉपुलर नहीं है। तो मैं PTI की बात करूँगी। आज भी मैंने गया हूँ शहर में, लोगों से बात की है। अगर 10 लोगों से बात की है, उसमें से 7 लोग कहते हैं हम PTI को वोट देंगे। कल क्या वो वोट कास्ट करने में कामयाब हो जाएंगे? देखें, मैं आपसे ये कह रहा सरप्राइजिंग जो है ना, PTI इस सूरत में जीतेगी। मैं आज एक आपको बताऊंगा, अगर 40% से 50 के दरमियान टर्न आउट रहा तो नून अच्छे मार्जिन से जीतेगी। अच्छा, अगर 50 से अबव होता है ना तो कुछ भी हो सकता है, फिर सरप्राइजिंग भी हो सकता है, फिर PTI कहीं कहीं जीत के करीब भी पहुंच सकती है, जीत भी सकती है। ये तो अल्लाह को पता है ना अंदर जाके क्या होना है। अगर 40, 42, 43 रहता है ना, ये 40 तक रहता है तो नून लीग कामयाब। अगर 40 से क्रॉस यानी 50 के क्रॉस करता है, ये नजदीक लगता है, तो PTI बहुत अच्छे मार्जिन से बहुत नजदीक तरीन मुकाबला होगा, बड़े कांटेदार मुकाबला होगा 26 में। तो उसमें कुछ भी ऊपर नहीं चला, क्योंकि उसमें मेन वजह ये है जो ये लोग शामिल हो रहे हैं ना, ये दिल से नहीं हो रहे, ये गवाह के साथ हो रहे। इनके दिल में क्या है क्या नहीं है, हो सकता 7 लाख के ऐसे ही है जी बिल्कुल। मीर जाफर और मीर सादक साबित हुए हैं नून लीग के लिए। बिल्कुल। सर अब ये 3 बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, PTI तो नहीं है इंडिपेंडेंट, लेकिन इमरान खान के हमारे याफ्ता ही हैं। PTI है वो, बिल्कुल। PTI। तो पीपुल्स पार्टी कल आप इनको किधर देख रहे हैं? देखिए, बड़ी सीट पे तो मैंने पहले भी कहा है, तो कोई इस तरह PTI बमुकाबला नहीं, दोनों की आपका तज़किया जो बड़ा बेबाक जबरदस्त PTI बमुकाबला नून लीग ऊपर है। अच्छा, PTI मुकाबला नून लीग, यानी कर्नल साहब और राजा अपना चौधरी फरक साहब, बिल्कुल ये मुकाबला है और वो अच्छे मुकाबला है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। उस पर पीपल्स पार्टी तीसरे चौथे नंबर पे है। ठीक है, जो नीचे वाली सीट है ना, हाँ, बहुत जीरक सियासतदान है चौधरी नजर गोंदल साहब, सियासत के देव पहचानता है, बड़ा ठंडी तबीयत का आदमी है, आजज़ है बिल्कुल। तो वो कुछ भी जो है ना होता है नजर आ रहा है। फिर भी जो है ना पोजीशन जो है ना नून लीग की और PTI की है, और ये इनका मुकाबला बड़ा क्लोज होगा, बड़ा मजेदार होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है। आप नंबरिंग देना, मैंने आपको नंबरिंग किसी राय साहब हमने अपना तज़किया देना है, हमारा देखिए बात में अब घंटे रह गए हैं शुरू हो, कल इस टाइम तो जो है ना इलेक्शन वादा हो जाएगा, लोगों को पता लग जाएगा क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि इस टाइम पे देना तो इलेक्शन नताइज पे जो है ना जाके असरअंदाज होती है, क्योंकि हमें लोग होते नहीं है बात, लोग हमारी राय को ये समझते बड़े मुकद्दम है, ये ऐसी बात होती नहीं, हमारे तजिए होते हैं। अभी फिलहाल जो है नून की हवा है, नून ही जीत की तरफ जा रही है। कल क्या होगा ये अल्लाह को पता है, तो मेरे हिसाब में तो यही पोजीशन है, यही होगा। चलो मैं ऐसा सब अपने हल्के से हटके इमरान खान को जो अभी 3 सजाएं हुई हैं, क्या इससे भी PTI के वोटर को फर्क बूस्ट हुआ है ना, बूस्ट हुआ है, वो चार्ज हुआ है, वो जिद बना ली, उसने ईगो बना ली है।
उसको पता नहीं किस टाइम, इस टाइम कोई फैसले का टाइम हम अदालतों पर नहीं तनकीद करते हैं, हमारी जरूरत भी नहीं है, ना हमारा कोई इससे सरोकार है, उनका अपना एक सिस्टम है। तो उसके जो है ना उसको हवा दी जा रही है, उसको बल्कि प्लान के तहत ही जो समझ लें, उसको जो चार्ज वोट है ना और ज़्यादा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कम नहीं हुआ, बिल्कुल इस हम सजा उससे से ज़्यादा कम हो नहीं गया, हुआ, बिल्कुल। इस सजा से बढ़ा है उसका। और पीटीआई का सर अगर ईमानदारी की बात करें ना, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए तो आप नताज देख लें। हाँ क्या बिल्कुल बिल्कुल, 2/3 अक्सरी से भी ज़्यादा मतलब मामला हो तो जाएंगे। पीटीआई के बहुत वोट है, तो चौधरी नजर साहब का सूबाई असम्बली में बहुत सारे, तैमूर साहब के बैठने से ना तो उसका ये फायदा हुआ है कि 60% वोट जो है ना पीटीआई को गया है, तैमूर 30 का? हाँ अच्छा 30% चौधरी साहब को गया है, चौधरी नजर साहब को, और नासिर लिल्ला को 10% गया। और नासिर लिल्ला साहब को मैं आपके प्रोग्राम के वसासत से कह रहा हूँ, उसको उनको बिठाने का कोई फायदा नहीं हुआ। अगर उन्होंने बिठाया है, उन्होंने बिठाया नहीं है, बेचारा मलंग सा आदमी है, उसने क्या बिठाना है, तो उसने नहीं बिठाया। जिन्होंने बिठाया ये नहीं बैठे हैं, ये अपनी मर्जी से बैठे हैं। ये जो दूसरा एक टॉपिक है, किसी वक्त फिर बात करेंगे क्या हुआ। अच्छा, उसका कोई फायदा नहीं है। फिर उनकी अपनी दिल की ख्वाहिश मर्जी भी ये है कि पीटीआई को वोट पड़े, हमारे नून लीग को ना पड़े। अगर वो पार्टी पॉलिसी के तहत बैठे हैं ना, बड़ा दबंग उन्होंने एक हाँ जी बिल्कुल ऐलान किया है, तो वो आज स्टेज पे नजर आते, 4-5 दिन से बैठे हुए भी एक हफ्ता हो गया उनको। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो किसी जलसे में नजर नहीं आए, उनका कोई रिश्तेदार, उनका कोई बुजुर्ग। वो खुद बच्चा जो है माशाल्लाह टैलेंटेड था, बहुत अच्छी तकरीरें करता था, हमारा वो एक हीरो था, लोग उसे लाइक करते थे, जवान पसंद करते थे। तो उसको काम था ना, अगर पार्टी पॉलिसी के तहत अगर बैठा है तो पार्टी पॉलिसी के तहत तो ये भी है कि वो दोनों कैंडिडेट की हमायत करता, और बिलखसूस नून लीग के छोटा जो कैंडिडेट है ना सूबाई असेंबली, उसकी बिलखसूस जाके कैंपेन करता नजर आता। ये दूसरे कर रहे हैं ना, यानी आबा जुताना साहब कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल जैसे भी कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही। तो अब राय शहजाद साहब भी रात मिले हैं फरक साहब को, जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो भी करेगा, बिल्कुल मलंग और दबंग आदमी है, बिल्कुल वो करेगा। तो अगर नहीं कोई कर रहा तो एक इधर कद्दी से कोई हैं, अच्छा मौसूफ वो नहीं नजर आते। अब सुना है वो भी पीछे पीछे पड़े हुए हैं, भी हमारे से बात कर लो, आज ये कल वो भी बैठ कर लेंगे। अच्छा क्योंकि बस वो चलती है ना, जब ईद का दिन आता है ना, एक्स्ट्रा गाड़ी लगा कर बोगी लगा देती हाँ जी हाँ जी है, तो एक आवाज चली है ना हाँ जी उनकी, बिल्कुल तो एक बोगी लगा दी है, उस पे भाग के चढ़ रहे हैं लोग, बिल्कुल जाके ना यात्रा कर रहे हैं। और वहाँ से पानी भी माशाल्लाह शफा वाला पानी है, मिल्ला के साथ बिल्कुल बड़ा हाँ जी मतलब पानी है, हाँ जी। वो पानी भी पीने जा रहे हैं। बिल्कुल तो जो अपना जो है हमारे एमपी कैंडिडेट, उन्होंने अब जमजम भी मंगवा लिया है, हाँ जी बिल्कुल उससे भी लोग शफा हासिल कर रहे हैं, कर रहे हैं। यहाँ पे जमजम में वैसे भी शफा शफा, है। बिल्कुल। सुना खजूरें भी खिलाते हैं अच्छा एमपी 4 टाइम हैं जीत की खुशी में, अच्छा वो खजूरें भी खिला रहे हैं। अच्छा। तो कल फिर देख लें जो होगा आपके सर सामने। आखिरी सवाल, अगर नून लीग जीत जाती है, दोनों सीटें जीत जाती हैं, हमारी तहसील जो है बिल्कुल मसाइल की दलदल में फंसी हुई है, क्या चौधरी फरक अल्ताफ साहब, हाजी नासिर लिल्ला साहब इनको हमारी तहसील को मसाइल से निकाल पाएंगे? देखें मैं अपनी राय दे सकता हूँ, राय आपकी राय लेनी है। मैं राय, चौधरी फरक साहब बड़े विजनरी आदमी हैं, बड़े विजनरी आदमी हैं, बड़े दबंग आदमी हैं, बड़े काम करने वाले हैं। चौधरी फरक साहब एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं 9 साल इस जिला के, उनको काम करवाने का तरीका भी आता है, उनको काम कराने का सलीका भी आता है, वो 2 पेज भी जानते हैं कैसे काम करवाना है। जो बाकी हमारे पास एमएनए एमपी आते रहे ना, वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, वो सिर्फ एमएनए थे। एडमिनिस्ट्रेटर होना और एमएनए होना, वजीर भी थे ना, बिल्कुल ऐसे ही है, वफाकी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, उनके पास कोई डीडीआर पावर नहीं थी, बिल्कुल। वो अपने सिग्नेचर तक कोई मंसूबा बना नहीं सकते थे, चला नहीं सकते थे। इनको ये तजर्बा है, इन्होंने मंसूबे बनाए भी हैं, इन्होंने चलाए हैं, इन्होंने टेक्निकल कॉलेज दिया है, इन्होंने यूनिवर्सिटी की जगह दी है, और गांव डेरे जात पर बिजली पहुंचाई है। तो ये बंदा विजनरी आदमी है, काम करने वाला है। अल्लाह ने अगर इसको मौका दिया ना, हमारे लिए बात है, वो आप खुशी से तो नहीं आए, उनको तो खेल कर भेजा। नहीं जी, जो भी आए हमारे हल्के लिए जो बेहतर हो उसको आना चाहिए, बिल्कुल। तो ये बंदा जो आया है ना, और सबसे बड़ी इस आखिरी में आप सवाल में एक ऐड कर दूं, ये इसलिए भी जीत का सबब बन रहा है कि दारापुर खानदान खुलूस नियत से, दिल के साथ, जज्बात से हटकर, जबकि उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, हट के साथ वो बड़े ना मुखलस होके हाँ जी बिल्कुल कैंपेन कर रहे हैं, जिसकी मिसाल कल है। कल मैंने देखी, आज उनके घर वो चले गए हैं, जबकि उनके घर उनका बनता ही नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। वो
किसके लिए चले गए? वो मुस्लिम लीग के लिए चले गए, वो हाजी नासर के लिए नहीं गए, बिल्कुल वो फर्क साहब के लिए नहीं गए, बिल्कुल वो गए हैं नून लीग की सरबलंदी के लिए, नून की के मामलात के लिए, कायदीन के हुक्म के लिए। और यही तकाजा हया और वफा का है कि अगर जिस जमात के साथ हो आप बिल्कुल उस जमात के साथ मुखलस रहें, मुनाफकत न करें। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए भी आधी ढंड पाक और आधी ढंड पलीत, इस तरह नहीं होनी चाहिए ना। सही है सही है तो उसने बड़ापन का काम किया है, दोनों घरों ने बिल्कुल साबित किया है कि बड़े लोग बड़े ही फैसले करते बड़े हैं, करते हैं, बिल्कुल। खानदानी लोग खानदानी फैसले करते हैं और बहुत अच्छा काम है। हम अप्रिशिएट करते हैं बिल्कुल अपना मतलब मेहदी साहब को और बड़े हौसले का से अपना अप्रिशिएट करते हैं उसको, जबकि हमारा ताल्लुक कोई मुस्लिम लीग से नहीं है, बिल्कुल। हम किसी पीटीआई से नहीं है, बिल्कुल। हमारा जमात सहाफत है साफत है और हम साफी हैं। और साफियों को किसी जमात का आलाकार भी नहीं बनना नहीं बनना चाहिए, चाहिए। ना वोटर बनना, वोटर तो होना चाहिए, बिल्कुल। सपोर्टर नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और मुनाफत करके ना कोई ऐसा तजिया नहीं देना चाहिए किसी की दिल आज़ारी हो। आपके प्रोग्राम की वसासत से हमने जो तजिया किया, हमारी अपनी थिंकिंग है, हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है, हमारे अपने एनालिसिस है, हमारा अपने तजिए हैं। ये किसी की दिल आज़ारी करना हमारा मकसद नहीं है। हमने वो बात की है जो हमारे दिल को ने कही है। इसमें कल क्या होगा ये अल्लाह को पता है। अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, अल्लाह ज़िल्लत देने वाला है, दिलों के भेद अल्लाह जानता है। तो सियासत में मुनाफकत नहीं होनी चाहिए, जिस जमात के साथ उसके साथ खुल के हों। और जैसे अल्लाह ताला ने चाहा अल्लाह फैसला करे इस मुल्क के लिए, इस तहसील के लिए, इस ज़िले के लिए। बहुत शुक्रिया सदर साहब, आपने जो अख्तर राय साहब का तजिया सुना, बड़ा ज़बरदस्त बेबाक तजिया था। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। कल तो नहीं, कल हम सारा दिन बिजी होंगे इलेक्शन में इंशाल्लाह। कल भी हम राय साहब मिलकर हम पूरी टीम, हाँ, वो इंशाल्लाह आप भी हमारी टीम के बिल्कुल, पूरे बिल्कुल। सरबराह हैं इस बिल्कुल, टीम तो को, जो इंशाल्लाह आजकल हम कर रहे हैं तहसील प्रेस क्लब की। तो उसकी लम्बा आप- हम आपको रिजल्ट से ज़रूर आगाह करेंगे। और आप लोग भी हमें जो है ना कमेंट्स में अपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पे, हमारे पर्सनल नंबर पे टेक्स्ट मैसेज करें, सही तजिया करें। हर एक के लिए हमारे नंबर खुले हैं। तो हम कल इंशाल्लाह ये शाम को अपनी टीम के नंबर भी जो है ना इंशाल्लाह जो है स्क्रीन पर जो है ना डाउनलोड करेंगे, उस पर बताइएगा। हम आपको पूरा कदवार से लेकर अपना जहाँ पे हमारी तहसील 26 और 26 का मिजाज तक हम आपको सारे जी, बिल्कुल। मसाइल बताएंगे जहाँ तक हमारी पहुँच है, हमारी एक्सेस है। थैंक यू नाज़रीन, इंशाल्लाह हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो तब तक के लिए इजाज़त लीजिए, अल्लाह हाफिज़।